दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। आज का विषय है तुम्हारी सतत बेहोशी। होश में कब आओगे? कितनी आसानी से तुम स्वयं को समझा देते हो कि तुम सो नहीं रहे हो। जितना जितना तुम चेतन होते हो बस उतना उतना ही जागृत होते हो, परंतु तुम अभी लगभग निद्रा की अवस्था में हो। ये किताबें पढ़ना, ये मार्ग पे चलना, सड़क पे चलना, कार ड्राइव करना, ऑफिस में काम करना, खाना खाना, तुम्हारे अधिकतर कार्य यंत्रवत हैं और ये यंत्रवत काम करना निद्रा की अवस्था ही है। तुम कहते हो कि आत्मा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होता, कोई क्रांति नहीं घटती। तुम केवल एक खुशी जानते हो, नशे में डूब जाने की। दोस्तों, प्रमाद का अर्थ है अचेतन, स्वप्न की अवस्था, मूर्छा, सम्मोहित होना, सोया हुआ होना, बेहोश होना, बेहोशी। अप्रमाद साधना है, याद रखना, जागरूकता, होश में रहना। जिस दिन तुम जाग जाओगे, जागृत अवस्था में आ जाओगे, तुम नींद में भी जागे रह पाओगे। तुम अपने अचेतन के बारे में भी चेतन हो जाओगे। यह एक बहुत विशेष स्थिति है। नींद में भी जागे रह पाओगे। दोस्तों, ये होता है, आपके साथ भी हो जाएगा। एक विचित्र सी स्थिति है ये, बहुत खूबसूरत। थोड़े ही श्रम की ज़रूरत है। पहले तो सतत बेहोशी को जानो। जब ये होगा तभी, जब तुम जागृत अवस्था में जागे हुए रहोगे, तुम निद्रा अवस्था में जागृत रहने का प्रयत्न कर सकते हो। दोस्तों, सारा परिवर्तन गहराइयों से ही आता है। सिंपल सी बात है, हमेशा कहता हूं, कीप इट सिंपल। पेड़, वृक्ष को यदि ऊंचा उठना है तो उसे जड़ों में गहरा उतरना होगा। जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, जितनी गहरी होती हैं, वो पेड़ उतना ही ऊपर उठता है। दोस्तों, विवेक का मतलब भेद करना नहीं है। विवेक का मतलब है जागरूकता। जागरूक होने पे तुम कोई गलत कार्य कर नहीं पाओगे। जागरूक होने पे गलत कार्य होता नहीं है। ये प्रतिज्ञाएं करना, ये कस्में खाना, ये वचन लेना, ये सब वही करते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, जो होश में नहीं होते। ज्ञानियों के अनुसार साधु वही है जो जागृत है,
जो सोया हुआ नहीं है, और असाधु वही है जो सो रहा है। दोस्तों, हमने ये चेतन अचेतन के बारे में कितना पढ़ा, कितना जाना, आपको कितना इसके बारे में ज्ञान है, नॉलेज है। 7 अवस्थाएं होती हैं। चेतन, उसके नीचे अचेतन, समष्टि चेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, सबसे नीचे कॉस्मिक अनकॉन्शियसनेस, ब्रह्म अचेतन। वेस्टर्न फिलॉसफी, ईस्टर्न फिलॉसफी, सबका मिश्रण भी देखें तो चेतन के ऊपर फिर आता है समष्टि चेतन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और सबसे ऊपर ब्रह्म चेतन, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। चेतन में आप हैं। दोस्तों, साधना का अर्थ बस मूर्छा को तोड़ना है, अचेतन को तोड़ना है। और जैसे ही आप समष्टि चेतन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। बस इसी स्थिति में सारा ज्ञान, सारी सृष्टि, नाद, रंग सब आपको मिल जाएंगे। बस इतना सा ही कार्य है। एक बार अचेतन को, निद्रा को तोड़ना है। तभी मैं इतना आपके पीछे पड़ा रहता हूँ। बस जरा सा ही मूर्छा को तोड़ना है और आप होश में आ जाओगे। होश में कब आओगे? लोग सुन भी लें तो समझ कहाँ पाते हैं। लोग समझते वही हैं जो वो सुन सकते हैं। शब्द सुन भी लें, यदि कभी सुन भी लें, पहले तो इतना ही नहीं कर पाते। तब दोस्तों, लोग अर्थ अपने अंदर की व्यवस्था के हिसाब से ही निकाल लेते हैं। No language has been developed wherein the meaning can be directly communicated. बस इतना सा आपको तोड़ना है दोस्तों। ये एक छोटा सा बैरियर आपको ख़त्म करना है और जीवन शुरू हो सकता है। होश में आ सकते हो और होश में आते ही जिंदगी शुरू हो सकती है। कृपया जान लें कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ही जननी है आपके उत्थान की, आपके आगे चलने की। मैंने आपको पहले बताया था, मेरा भी क्या बचपना था, क्या जंगलीपन, लेकिन मैं सच्चा था। एक दोस्त ने ही कहा था, चांद तुझ में क्यूरियोसिटी क्यों नहीं है यार? बस छोटी सी बात थी, चलते चलते मार्केट में कहीं ना कहीं घर कर गई। वैसे जाने आप में क्या घर कर जाए, मैं यही चाहता हूँ। दोस्तों, इस जिज्ञासा के नीचे होता है कौतूहल, सरसरापन, और इसके ऊपर होती है मुमुक्षा। हजारों में कोई एक होता है जो आगे बढ़ता है, बाकी सब तो केवल देखते ही रहते हैं। बस खड़े हैं, देख रहे हैं। उनकी जिंदगी में कौतूहल के अलावा कुछ भी नहीं है। वो कभी भीतर जाते ही नहीं। कभी उनकी जिंदगी में जिज्ञासा नहीं आती। मुमुक्षा की तो बात ही नहीं कर सकते। वॉचिंग की क्या बात करें, ग्रोपिंग को तो आप भूल ही जाएं। हमारे देश में
ईस्टर्न साइड में, पूर्वी दुनिया में, धीरज, पेशेंस के लेके एक खेल होता है। देखें पहले कौन टूटता है, कौन धीरज खोता है। इसको जरा समझिए। ये खेल आपने बचपन में खेला होगा। आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं पहले कौन आंख झपकता है। ये एक बहुत छोटा सा खेल। इसकी गहराई को समझें। कितने ऐसे खेल हैं। ये पूरब की चीज़ें हैं दोस्तों, हमारे यहाँ की चीज़ें हैं। इनकी इज्जत करनी है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द सिंप्लिसिटी। लेकिन गहराई में न जाने के कारण हम कौतूहल में बने रहते हैं। एक बंदा मछली पकड़ रहा है और दूसरा उसे देख रहा है। ये हमारे यहाँ का जीवन है। कमी है, बहुत बड़ी कमी है। आज हमारी दुनिया में तमाशा देखने वालों की संख्या अनगिनत हो गई है। इतनी कि हर कोई बस तमाशबीन बन गया है। यहां तक कि तुम प्यार करना चाहते हो, एक रोमांटिक सिनेमा देख लो। जब एक प्रोफेशनल प्यार करने वाला उपलब्ध है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है। सारे नियम कायदे समझ फिल्मों से आ जाती है। जब प्रोफेशनल कुश्तीबाज हैं जो ड्रामेटिक अंदाज में सुपर कुश्ती दिखा सकते हैं, तो तुम्हें कुश्ती सीखने की या उसमें पढ़ने की या कुश्ती करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी हमने अपनी ज़िंदगी बना ली है। तुम्हें तो पूजा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुजारी करेगा, तुम सिर्फ देखो। तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, बस देखना है। रेडियो है, टीवी है, ओटीटी है, सोशल मीडिया पे इतना कुछ है। जैसे तुम पैदा ही केवल देखने के लिए हुए हो, कुछ करने के लिए नहीं। बस एक तमाशबीन बनने के लिए पैदा हुए हो। दोस्तों, ऐसे कब तक चलेगा। जीवन में कुछ गहरा करो। अपने कौतूहल को जिज्ञासा में बदलो। हाँ, जिज्ञासा के जन्मते ही मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तुम्हें भीतर उतरना होगा। तुम्हें गहरे कदम रखना होगा। जैसे यदि तुम्हें ऊंचा उठना है तो तुम्हें गहरे उतरना होगा। पेड़ को बड़ा होना है तो उसकी जड़ें गहरी होनी होंगी। जो नहीं दिखता है पेड़ की जड़ें, उसे देखना होगा, समझना होगा, उसमें जाना होगा। यदि तुम्हें कोई भी चीज़ अपने जीवन में सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, तो क्यों अच्छी लगी ये तुम्हें जानना होगा। जानोगे, उसे कुछ वक्त देना होगा। बहुत समय लगेगा, बार बार करना पड़ेगा, लेकिन टूटेगी। अभ्यास एक कुंजी है तुम्हारे पास। इसके बारे में भी हमने बात की थी। जो भी जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें अच्छा लगे, उसके बारे में भीतर उतरना होगा। तुम उस चीज़ के बारे में तो जानोगे ही, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम स्वयं के बारे में जानोगे। दोस्तों, जिज्ञासा का मतलब है कि मैं सच को जानूं। क्या है ये सच। और मुमुक्षा का मतलब है मैं सच हो जाऊं।
अभी कौतूहल से जिज्ञासु बनना है। इसी का सारा स्टार्टिंग है, इतनी सी सारी बात है। जो जिज्ञासु बन जाता है वह जान जाता है कि हो जाने के सिवा अब कोई चारा नहीं। तुम्हें प्रेम को जानना है, प्रेम बन जाओ। तुम्हें देव को जानना है, देव बन जाओ। तुम रामायण देख रहे हो, तुम राम कब बनोगे? कृष्ण लीला देख रहे हो, कृष्ण कब बनोगे? दोस्तों, जहां इतनी अद्वितीय संभावनाएं हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे देश में, तुम्हारी सभ्यता में, तुम्हारे भीतर, जहां इतनी अनपैरेलल्ड पॉसिबिलिटीज हैं, तुम में पोटेंशियल है और पोटेंशियल का बीजारोपण होने की इतनी क्षमता है, तुम स्वयं को क्यों रोक रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? जीवन इस तरह से मत जियो कि तुम इस सच्चाई को तब जानो जब बहुत देर हो चुकी हो। सतत बेहोशी से बाहर निकलने की चेष्टा करो। होश में कब आओगे? धन्यवाद। दोस्तों, ये शॉर्ट वीडियो, ये सोच अगर आपको अच्छी लगी, कृपया लाइक बटन दबा दें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारी प्रेजेंस को बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।